डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत मज़ेदार होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे चैंपियंस, एक बार फिर से आपका स्वागत है सर्वेश मैथ्स क्रांति में। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्लास 9th क्लास 10th दोनों क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत नंबर गेनिंग चैप्टर है, जिसका नाम है, लिखा हुआ है पीछे, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मेरे ख्याल से आप सब ने पढ़ लिख लिया होगा, आपका एफए का एग्ज़ाम हो गया होगा, क्योंकि ये सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूँगा पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो बेटा बात ऐसी है कि पॉलिनोमियल्स जो है ना, पॉलिनोमियल्स एक एडवांस मैथ का टॉपिक है। आप लोगों ने मैथ्स में अरिथमेटिक एडवांस नाम सुना होगा, तो ये एक एडवांस मैथ का टॉपिक है। जैसे अलजेब्रा हम लोगों ने पढ़ा है ना, क्लास 7-8 में भी अलजेब्रा आता है, हम लोगों ने पढ़ा होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो बेटा अलजेब्रा का ही एक पार्ट है जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को शो करता है, ठीक है ना। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो किसी एक पर्टिकुलर टाइप का हो, मैंने क्या नाम लिया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल्स का सीधा सीधा मतलब है एक पर्टिकुलर टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिनमें हम एडिशन करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जीरोस निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। ये सारी चीज़ हम सीखेंगे कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं पॉलिनोमियल्स जो लिखा हुआ है ना, मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देना चाहता हूँ। बेटा पॉली का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉली? पॉली मीन्स होता है मेनी, पॉली मीन्स मेनी, एंड द सेकेंड टर्म इज नोमियल्स। नोमियल्स मीन्स होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो कुछ डेफिनेशन यहाँ से निकल के आ रही है। मेनी नंबर ऑफ टर्म्स मतलब ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल्स हो, ये सारी चीज रहे ना, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या नाम दे सकते हैं? उसको हम नाम दे सकते हैं पॉलिनोमियल्स। समझ आया? उसको हम लोग नाम दे सकते हैं पॉलिनोमियल्स। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या चीज़ें सीखनी है हमें, ये सारी चीज़ों की चर्चा हम क्रमवार तरीके से करेंगे। बेटा मैंने नाम लिया पॉलिनोमियल्स का, तो पॉलिनोमियल्स के सबसे पहले एग्जाम्पल कुछ लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं खुद ब खुद क्या हो सकता है वो। जैसे मैंने लिख दिया √3x, मैंने लिख दिया x² + 3, मैंने लिख दिया x³ - x² + 2x + √5। ये सारे के सारे क्या दिख रहे हैं? सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं। कैसे? पॉलिनोमियल्स में मैंने बोला मेनी टर्म्स। तो मेनी टर्म्स देखो, 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, यहाँ कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं, यहाँ सिंगल टर्म्स है। तो कहने का मतलब, और इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास कुछ कांस्टेंट होने चाहिए, कुछ वेरिएबल्स होने चाहिए। अभी हम लोग समझेंगे कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, अभी हम उसको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या जाने, जहाँ कुछ कांस्टेंट रहें, कुछ वेरिएबल्स रहें, ठीक है। कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल्स हो गया, ये सब वेरिएबल्स हैं। यहाँ दोनों हैं, देखो एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल्स है। कहने का मतलब सबका मिक्सचर, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये सारे चीज दिखेंगे, उनको हम इजीली क्या कह सकते हैं?
दिस इज सो कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे बेसिक सी बात समझने का प्रयास करते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इतने, इसमें कितने हैं। सबसे पहली चीज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज सीखेंगे सर टर्म्स क्या होता है, टर्म्स सीख लेंगे। टर्म्स के बाद हम लोग सीखेंगे कि वेरिएबल क्या क्या होता है, वेरिएबल क्या क्या होता है। वेरिएबल के बाद सीखेंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट। ठीक है ना, इन तीन चीजों को हम लोग अभी के अभी समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने। तो सबसे पहले समझते हैं टर्म्स क्या होता है। टर्म्स का मतलब होता है ना बेटा, ये एक अलग टर्म्स, ये एक अलग टर्म्स, ये एक अलग टर्म्स। समझ में आ रहा है। बीच में प्लस का साइन हो, माइनस का साइन हो, इस मतलब प्लस का साइन हो, माइनस का साइन हो, उससे नहीं मतलब है। कहने का मतलब ये है कि एक टर्म्स ये हो गया, एक टर्म्स ये हो गया, एक टर्म्स ये हो गया। तो कहने को यहाँ हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ टर्म्स आप बोलेंगे 3 है। फिर बात आती है वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल का बेटा मतलब होता है ना, देखो वेरिएबल में एक शब्द है वेरी। वेरी करना मतलब चेंज होते रहना, क्या चेंज होते रहना। ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब हम इसको इंडिकेट करते हैं, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक क्वेश्चन में अगर वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरिएबल का मतलब वेरी करना, चेंज करना, ये बात आपको ध्यान रखना है। वेरिएबल में वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, जो कुछ भी होगा उसकी वैल्यू बार बार चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे, यहाँ वेरिएबल आपको क्या दिख रहा है, तो बोलोगे सर वेरिएबल यहाँ क्या है, वेरिएबल यहाँ पे एक्स है। ठीक है ना, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक्स है, यहाँ भी एक्स दिख रहा है। तो कह सकते हैं ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये जो पॉलिनोमियल है, क्या लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल, वेरिएबल एक्स। एक्स के वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं कुछ लिख दूं वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2, तो ये जो पॉलिनोमियल होगा ये हमारा y के फॉर्म में होगा, पॉलिनोमियल है। ये चीजें दिख रहा है ना। नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछ दे तो आप फिर बताओगे ये एक टर्म्स हो गया, ये 2 टर्म्स हो गया, ये 3 टर्म्स हो गया। आपने टर्म्स सीख लिया, टर्म्स क्या कहते हैं इसमें। ऐसे जितने भी सारे जितना भी लंबा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल रहेगा, आपको टर्म्स पूछेगा तो आप सारे टर्म्स को अलग अलग काउंट करके बता दोगे। अगर वेरिएबल पूछेगा तो वेरिएबल आपको दिखेगा कि वो पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल का है, वाई का है, जेड का है, या किसी भी चीज का हो। ठीक है ना, वो आपको दिखेगा। अब तीसरी चीज आती है जिसका नाम क्या है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या होता है, तो बेटा वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में रहता है, जो अटैच रहता है जो नंबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। जैसे देखो ये हमारा x क्या है, वेरिएबल है, x के साथ क्या अटैच है, क्या मल्टीप्लाई में है, तो बोलोगे सर 1। ये 1 हमारा हो गया, इसको बोलेंगे हम कोएफिशिएंट। ठीक है, फिर बोल दिए कि इस x के साथ क्या कोएफिशिएंट है, तो बोलोगे यहाँ कोएफिशिएंट है 3। ठीक है ना, और फिर जो लास्ट का जो नंबर बचता ये क्या होता है, ये कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कोएफिशिएंट पूछेगा तो वेरिएबल से जस्ट चिपका हुआ जो नंबर होता है, जो नंबर प्रोडक्ट में होता है ना वेरिएबल्स के, वही नंबर हमारे क्या हो जाते हैं, वही नंबर कहलाते हैं हमारे कोएफिशिएंट। इतनी सी बात क्लियर हो रही है आपको। उम्मीद करता हूं आपको ये बात अच्छे ढंग से क्लियर हो गई होगी। देखिए अब बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स तो हमने समझ गए। पॉलिनोमियल समझने के बाद हमने ये देखा कि जिस फॉर्म में लिखा जाता है पॉलिनोमियल्स, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहली चीज़ हमने समझा, उसमें टर्म्स होता है, जो हम लोगों ने देख लिया टर्म्स कैसे काउंट करते हैं। दूसरी बात हमने क्या देखा, वेरिएबल सीखा, वेरिएबल हमने सीख लिया। तीसरी बात हम लोग क्या सीख रहे हैं, तीसरी बात हमने देखा कोएफिशिएंट।
तो कोफिशिएंट क्या बताया, वेरिएबल के साथ जो अटैच होता है ना, पीछे जो नंबर चिपका होता है वो क्या होता है, वो हमारा कोफिशिएंट होता है उस वेरिएबल का। ठीक है, ये बातें हमें क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं जैसे कि सर पॉलिनोमियल, हमने कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देंगे तो पॉलिनोमियल हो जाएगा क्या? आप एग्जांपल देके बताओ। जैसे मैं लिख दिया x² + 2 x के पावर 3 - x² + 2x, फिर लिख दिया √2x, फिर लिख दिया √3x² - 2, फिर से लिख दिया x + 1/x, फिर लिख दिया √x + 3 एटसेट्रा। तो देखो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते, ये बात भी ध्यान रखना है। सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। अगर आपको आइडेंटिफाई करने को दे दे, जैसे मैं ये एग्जांपल दिया हूँ इतना सारा, इनमें अगर बोल दो कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है, तो आप क्या बताओगे? आपको ध्यान रख देना है कि वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा जिस वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट होगा ना, जिस वेरिएबल का जो पावर होगा ना, वो क्या होगा, वो एज अ होल नंबर होगा। होल नंबर मीन्स जीरो मत समझ लेना। होल नंबर का मतलब वो क्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कंप्लीट नंबर हो। कहने का मतलब कंप्लीट नंबर हो, ऐसा नंबर नहीं हो जैसे कि फ्रैक्शन में हो पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसा कि नेगेटिव में हो -1 -2 एटसेट्रा, ये हमारे होल नंबर में नहीं आते। कहने का मतलब हमारा कैसा हो, एज अ होल नंबर हो जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो 1 2 3 4 इस टाइप का हमारे वेरिएबल का एक्सपोनेंट होना चाहिए, तभी जाके हम कह देंगे कि वो पॉलिनोमियल है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल बनेगा जिसके वेरिएबल के पावर क्या होंगे, होल होंगे। उसके वेरिएबल के पावर होल होंगे, रूट में नहीं होगा, माइनस फ्रैक्शन में नहीं होगा, फ्रैक्शन प्लस में भी नहीं होगा। ठीक है ना? निगेटिव में नहीं आना चाहिए। x का जो पावर होगा, y का जो पावर होगा, जो भी होगा हमारा वेरिएबल, उसके जो पावर होंगे वो इस चीज में नहीं आने चाहिए। कैसे आने चाहिए? होल नंबर में आने चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना। इसी के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आइदर द गिवन पॉलिनोमियल इज क्या, आइदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट, ये आपको डिसाइड करना है। तो जैसे आप यहाँ बताओ, यहाँ आप देखते ही बोल रहे हो सर ये जो पावर लगा है ना, वेरिएबल के जो पावर है, ये हमारा वेरिएबल के पावर देख रहे हैं कि होल में है, हम कह सकते हैं हाँ सर ये हमारा पॉलिनोमियल है। इसको देखा, इसको देखने के बाद भी हम बोल रहे हैं कि ये भी पावर जो लगा हुआ है वेरिएबल के, ये भी एज अ होल है, इसको भी बोलेंगे पॉलिनोमियल है। क्या ये भी पॉलिनोमियल है? तो बोलोगे हाँ बिल्कुल पॉलिनोमियल है। हमें ये कोफिशिएंट हो गया ना, ये कोफिशिएंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, कोफिशिएंट से नहीं लेना देना, हमें वेरिएबल के पावर को देख रहे हैं। तो वेरिएबल x के पावर 1 ही होगा ना, इट मींस ये भी पॉलिनोमियल है। 1 भी हमारा क्या होता है, 1 भी हमारा एज अ होल है। फिर आता है जैसे √3x² - 2, तो हमें x जो मेरा वेरिएबल है इसके पावर को देखना है, तो बोलेंगे हाँ ये भी एज अ होल नंबर है, तो क्या कहेंगे, इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। जैसे x + 1/x है, क्या ये भी एक पॉलिनोमियल है? तो नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे ना बेटा, ये x + 1/x का मतलब होता है x के पावर -1, और मैंने बताया कि हमारे वेरिएबल का पावर अगर नेगेटिव आता है, फ्रैक्शन में आता है, इसका मतलब इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये माइनस देखते हुए ना हमने क्या बोल दिया, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे ये लिख दिया √x + 3। अब देखो मैं बोला वेरिएबल पकड़ो और वेरिएबल के पावर को आप देखो, वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर में आ रहा है इसका मतलब वो पॉलिनोमियल होगा, अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो √x का मतलब हम क्या लिख देते हैं, x के पावर 1/2 लिखते हैं +3। देखो हमारे वेरिएबल का पावर अगर फ्रैक्शन में आ रहा है इसका मतलब ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। आप डिसाइड कर पा रहे हो? अब आपको ढेर सारे अगर मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दूंगा तो आप समझ पाओगे, आप डिसाइड कर पाओगे विच इज पॉलिनोमियल और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। दोनों बातें क्लियर हुई? तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे जो हम लोग बढ़ेंगे और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को कैसे कैसे कैटेगराइज्ड किया गया है,
ठीक है ना, बड़ी बेसिक सी बातें बता रहे हैं बेटा। ये फर्स्ट लेक्चर है पॉलिनोमियल टॉपिक पे, और फर्स्ट लेक्चर में इतना बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल बहुत आसान है, बहुत नंबर गेनिंग टॉपिक है। आप एक बार इसके बेसिक को समझना, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन करना बेहद आसान लगेगा, बेहद आसान लगेगा आपको क्वेश्चन करना। तो बड़ी गंभीरता से, बड़ी सजगता से, बड़ी सतर्कता से इसको देखना है, बड़ी गहराई से सीखना है। बेसिक वीडियो जब भी मैं बनाता हूँ ना, जो भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन देखा करो, वो बहुत मैंडेटरी है। अगर आप बेसिक चीज़ों को पकड़ लोगे ना, बेसिक चीज़ें क्या होती हैं आपको पता है, वो चैप्टर का पूरा पोर्टफोलियो होता है। आप एक बार उसको देख लोगे ना, पूरे चैप्टर उस पर आधारित रहेंगे। आपको बस क्या करना है, प्रैक्टिस करना, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये बात आपको क्लियर हो रही है? तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये डिसाइड करेंगे कि पॉलिनोमियल्स को हम लोग कैटेगराइज कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, ध्यान देना इधर। पॉलिनोमियल्स पहला देखते हैं ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, और दूसरा टाइप हम क्या देखेंगे, पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। ये दोनों के बेसिस पे पॉलिनोमियल को हम लोग कैटेगराइज करने का काम करेंगे। तो पहली बात ये आती है कि सर टर्म्स तो हम समझ गए, टर्म्स के बेसिस पे तो हम पहचान लेंगे कि पॉलिनोमियल्स कैसे हैं, लेकिन सर ये डिग्री क्या चीज है, डिग्री तो आपने बताया नहीं। तो आ जाओ, सबसे पहला काम करते हैं कि डिग्री निकालना सीखते हैं पॉलिनोमियल का। कैसे निकलेगा, जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने लिख दिया 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये मेरा एग्जांपल है। तो बेटा डिग्री निकालना होता है ना पॉलिनोमियल्स का, आपसे पूछेगा इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप क्या करोगे, इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखना। इसमें जो हमारा वेरिएबल होगा ना, वेरिएबल जो होगा, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही हमारी डिग्री होगी। नहीं समझ आया? बहुत आसान है। जो भी वेरिएबल होगा पॉलिनोमियल में, उनमें से देखना है कि हाईएस्ट डिग्री कितनी है। तो यहाँ देख रहे हैं x के हाईएस्ट पावर 1, यहाँ देख रहे हैं x के हाईएस्ट पावर 2, इससे ज्यादा तो नहीं है ना इस पॉलिनोमियल में। तो हम कह सकते हैं कि दिस पॉलिनोमियल हैज डिग्री 2। इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 2 होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, √2x के पावर क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस √3x माइनस 7। एक ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह लो या पॉलिनोमियल कह लो, ठीक है। अब बात ऐसी आती है कि सर इसकी डिग्री बताओ कैसे निकालेंगे। तो मैंने फिर वही बात बताई, जब भी आपको डिग्री निकालनी हो ना पॉलिनोमियल की, आप वेरिएबल के पास जाओ। वेरिएबल आप जान चुके हो, वेरिएबल क्या है, यहाँ वेरिएबल है x को देखो आप, और x का जो मैक्सिमम होगा, इस पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं क्योंकि ये पॉलिनोमियल x के टर्म्स में है। अगर कोई y के टर्म्स में होगा तो वहां y का मैक्सिमम पावर देखेंगे। अगर कोई z के टर्म्स में पॉलिनोमियल होगा तो वहां z के मैक्सिमम पावर को देखेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं x y z की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं वेरिएबल। वेरिएबल तो वही होगा ना, x y z ही होगा। तो कहने का मतलब यहाँ वेरिएबल x है, और x का मैक्सिमम पावर क्या है, इसमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर क्या है, तो बोलोगे सर 3 है। इट मींस हमारा डिग्री भी होगा इस पॉलिनोमियल का, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे निकालते हैं हम किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री को। डिग्री कौन डिसाइड करता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ये डिसाइड करती है कि ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है। ठीक है, अब बात आते हैं, हम लोग डिग्री समझ गए, तो आप कैटेगराइज कर दें इसको पॉलिनोमियल्स को। आ जाओ करते हैं, ध्यान देना है। अगर हम बात करें कि पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करें, 2 भाग बनाते हैं। पहला भाग बनाते हैं ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। दूसरा बनाते हैं ऑन बेसिस ऑफ क्या, टर्म्स के बेसिस पे कैसे। तो ध्यान देना, अगर डिग्री के बेसिस पे करेंगे तो पॉलिनोमियल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। कैसे कैसे, पहला बोल देंगे इफ डिग्री इज इक्वल टू 1 देन क्या बोला जाएगा, ये
बोला जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोला जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। इफ d इक्वल टू 2, मतलब d मीन्स डिग्री, डिग्री अगर 2 होगा देन पॉलिनोमियल जो हो जाएगा हमारा क्या कहा जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर बात करेंगे d इक्वल टू 3 तो क्या कह सकते हैं इसको? देन कह सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, इजी है, समझ में आ रहा होगा आपको। ये सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये हमने बताया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कैसे कैटेगराइज करेंगे, तो ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स हो जाएगा। अगर क्या रहेगा? सिंगल टर्म्स रहेगा, एक टर्म्स रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, पॉली मीन्स तो बहुत हो गया, हम बोलेंगे एक टर्म्स रहेगा तो बोलेंगे उसको मोनोमियल्स। अब मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, मोनोमियल्स का मतलब, मोनो मीन्स सिंगल, मियल्स मतलब टर्म। सिंगल नंबर्स ऑफ टर्म्स अगर रहेंगे जिस भी पॉलिनोमियल में, उसको बोलेंगे हम लोग मोनोमियल्स। दो टर्म्स रहेंगे तो क्या हो जाएगा? दो टर्म्स रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे हम बाइनोमियल्स। ठीक है, उसको बोलेंगे बाइनोमियल्स। अगर तीन टर्म्स आ गए तो तीन टर्म्स आ गए तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। ठीक है, बस ऐसे ही आपको चलते जाना है। अगर सिंगल टर्म्स रहा तो मोनोमियल्स, दो टर्म्स रहा तो बाइनोमियल्स, और तीन टर्म्स रहा तो क्या बोल सकते हैं? ट्राइनोमियल्स। बातें बिल्कुल साफ हैं। पॉलिनोमियल्स आपको बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, आपको बेटा ध्यान देके समझना है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मैंने बता दिया, तीन टाइप्स के डिवाइड करते हैं जो हमें पढ़ना है। बाकी का डिवीजन छोड़ो ना, कितने टाइप्स के होते हैं, जो हमें पढ़ना है, हमारी सिलेबस में है, हमारी काम की चीजें क्या हैं, वो ये हैं कि डिग्री के बेसिस पे तीन टाइप, कौन कौन? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स बता दो मेरे साथ, क्या क्या बताओगे? सारे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। ठीक है, तो इन सारे चीजों को हम लोग चर्चा करेंगे। एग्जांपल्स नहीं समझ में आ रहे हैं? एग्जांपल्स देखो, मोनोमियल्स का मतलब होता है सिंगल टर्म्स। अरे भैया सिंगल टर्म्स, एग्जांपल ले लो। सिंगल टर्म्स क्या? 2x, क्या हो गया? केवल 7 ले लो, ये भी तो एक सिंगल टर्म्स है ना। ढेर सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब मैं एग्जांपल्स लिख के आपको बता देता हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान देना। तो अभी मैंने बात किया मोनोमियल्स के एग्जांपल्स, तो मोनोमियल्स के एग्जांपल्स देखो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने 2x लिखा, एक टर्म लिखा 7 एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। √3x, ठीक है, 4, √5x, कुछ भी, √5y, ठीक है, कुछ भी बोलोगे, अगर सिंगल टर्म्स है, ध्यान देना है, सिंगल टर्म्स होना चाहिए, वो मोनोमियल्स होगा। बाइनोमियल्स किसको कहेंगे? अरे तो जिसमें दो टर्म्स होते, लिख दो ना एग्जांपल, x² + 3, देखो एक टर्म्स ये, एक टर्म्स ये, y³ + 9, देखो एक टर्म्स ये, एक टर्म्स है, ऐसे ही एटसेट्रा। ठीक है, आपने बाइनोमियल्स भी समझ लिया। ट्राइनोमियल्स क्या होता है? जिसमें तीन टर्म्स हो, देखो x³ + 2x² - √7, क्या हो गया? तीन टर्म्स हो गया, 1 2 3। आपको टर्म्स गिनना है, आपको कोएफिशिएंट वेरिएबल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको बस टर्म्स के आधार पर डिसाइड करना है ये कौन से टाइप्स का पॉलिनोमियल्स है। तो ये रही हमारी ट्राइनोमियल्स की एग्जांपल। अब बात आते हैं थोड़ा, ये जो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक जो लिखे हैं ना, इनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो लीनियर का मतलब होता है बेटा कि डिग्री 1 होनी चाहिए, और डिग्री 1 कब होगा? जब हमारी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी। मैक्सिमम पावर होगी, डिग्री पे लिख देते हैं हाईएस्ट पावर। ठीक है, कहने का मतलब डिग्री 1 कब होगी? जब हमारे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होगा। तो हाईएस्ट पावर 1 होगा तो इसके एग्जांपल आप लिखो, देखो कैसे लिख सकते हो आप एग्जांपल। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, लिख सकते हो x + 3, लिख सकते हो आप 2x - 9,
आपको ध्यान देना है कि आप कैसा भी लिखो पॉलिनोमियल, बस आपकी x की मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, जो कि दोनों जगह 1 है। ये हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल। अब मैं क्वाड्रेटिक की बात कर लूं तो क्वाड्रेटिक का क्या लिख सकते हैं, डिग्री 2 होना चाहिए। इट मीन्स x की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो लिख देते हैं एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस √3। दूसरा लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, ठीक है, एटसेट्रा। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारे x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, ठीक है। अब बात आते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स। तो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जहां डिग्री 3 होती है ना उसी को क्यूबिक बोलते हैं। और डिग्री 3 होने का मतलब बेटा समझ में आता है ना, डिग्री 3 होने का मतलब कि हमारा जो वेरिएबल होगा ना, हमारा जो वेरिएबल x हो y हो कुछ भी हो, उसका मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए। अगर मैं y के टर्म्स में लिख दे रहा हूं तो देखो y³ माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 7, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। ऐसे आप ढेर सारे बना सकते हो, ठीक है ना, ये तो आपको आजादी है ना, आप ढेर सारे बना सकते हो। y का मैक्सिमम पावर कितना है, 3। y मीन्स जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसका मैक्सिमम पावर 3 होगा, उसे हम क्यूबिक बोलेंगे। मैक्सिमम पावर 2 होगा उसे हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। मैक्सिमम पावर 1 होगा उसे हम लीनियर बोलेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही बेसिक क्लास है, आपको समझना है। अभी मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं आपको बोर नहीं करूंगा। इसके लिए मैं अलग से आपको दूसरी लेक्चर लेके आऊँगा, जिसमें मैं इसके आगे जस्ट क्या क्या ज़ीरोज़ होते हैं पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल्स के फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो ज़ीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन होता है ज़ीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट में और जीरोज में रिलेशन क्या होता है। ये सारे टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप बेसिक को समझना है इस चैप्टर के, आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे खुद को। इस लेक्चर को देखने के बाद आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करोगे, जो कि आज तक आप पॉलिनोमियल पढ़ने के बाद नहीं कर पाए थे, ठीक है। बहुत बेसिक वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और बेटा जो आते ही आते मैंने आपको जो मोटिवेशन दिया ना, क्या दिया था, गीता में कृष्ण ने अर्जुन से बस यही कहा था कि पहली लड़ाई अपनी आप से जीतनी है। तो बेटा पहली लड़ाई आप खुद से, खुद के हौसले से जीतो, ठीक है ना। दुनिया में बोलने वाले, सुनाने वाले, कहने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आपको अपना हौसला बरकरार रखना होगा। जैसे अभी अभी हाल में रिजल्ट आया क्लास 10th क्लास 12th का, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया, 95, 97, 98 तक लाए हैं हमारे जाने पहचानने वालों में भी। लेकिन कुछ बच्चे वहीं जो पढ़ने में भी ठीक ठाक थे, उनका 75 रह गया, 77 रह गया, 80 रह गया। तो बेटा ऐसा थोड़ी यहाँ से हौसला हार जाओगे। आपको पहली लड़ाई, मैंने आज के मोटिवेशन यही दिया कि आपको पहली लड़ाई खुद जीतनी है। इस समय जब आपकी स्थिति खराब रहती है ना, जब आप कमज़ोर फील करते हो, सुनाने वाले, आपको कमज़ोर करने वाले ज़्यादा लोग मिलते हैं। तो आपको वहाँ अपना जो मनोबल है वो गिरने नहीं देना है, उस हौसले को बना के रखना है। इसलिए मैं बोला कि पहली लड़ाई जीतनी होती है तो किससे जीतनी होती है, अरे दुनिया वालों से तभी न लड़ पाएंगे जब खुद हौसलेमंद रहेंगे। खुद ही का शोल्डर डाउन है, खुद ही हौसले है ही नहीं अंदर, हम क्या जवाब देंगे सामने वाले को। हौसला रखना है कि इस बार तो धोखा हो गया, अगली बार नहीं होने दूंगा, ठीक है ना। अगली बार जो कुछ भी होगा फाड़ देंगे, उखाड़ देंगे, हिला के रख देंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चे, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए अपनी लाइफ को, और साथ साथ पढ़ाई को भी एंजॉय करना है, पढ़ना है, जो बेहद ज़रूरी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे नन्हे मुन्ने बालक, बाय बाय चैंपियंस, गुड लक।